जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप। कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। तो वहीं पर जानते हैं कि चैत्र मास नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है। लोगों के मन में अनेकों सवाल उठते हैं कि नवरात्रियों में कलश स्थापना करनी चाहिए या न करें। समय के अनुसार लोग पहले से ही भ्रमित हो जाते हैं कि माता को किस तरह मनाएं, माता कहीं हमसे रूठ न जाए। इस तरह उनको प्रसन्न करने के लिए अनेकों जतन भक्तों करते हैं। अगर आप भी जलाते हैं घर में अखंड ज्योति तो इन 5 नियमों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। यदि क्योंकि नवरात्रि में अखंड ज्योत जलानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ज्योत जलाकर छोड़ देते हैं। कभी ज्योत में मच्छर मक्खी पड़ते हैं, कभी ज्योत बंद होती है, कई बार वो घर में से कहीं बाहर चले जाते हैं, ज्योत खाली जलती है। बहुत सी अनेक समस्याएं उनके साथ होती हैं, मगर नवरात्रि के बाद में नुकसान होने लगते हैं तो लोग सोचते हैं कि हमने पूरी श्रद्धा से व्रत किया था, अखंड ज्योत जलाई थी, लेकिन मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। तो आप इन 5 नियमों का जरूर पालन करें। आप सभी के घर में पूजा के समय अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन क्या आप सभी ने सोचा है कि अखंड ज्योति जलाने का सही नियम और महत्व क्या है और ये क्यों जलानी चाहिए। इसे जलाने से धार्मिक कारण क्या है, इसके अलावा अखंड ज्योत जलाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। इन बातों का ध्यान रखने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि अखंड ज्योत जलाने के क्या 5 नियम है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ जब तक पूरी नहीं होती है, जब तक पूजा के दौरान अखंड ज्योति प्रज्वलित न की जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि पाठ पूजा के दौरान भी दीप अवश्य प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि बिना दीपक के पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अखंड ज्योति जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अखंड ज्योत वो होती है जो अखंड न हो, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने पूजा स्थान में कुछ संकल्प के लिए अखंड ज्योति जलाई है तो वो तब तक जलनी चाहिए जब तक संकल्प पूरा न हो। अखंड ज्योति जलाने के कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूजा में दीपों में अखंड ज्योति का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इसे जलाने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसके अलावा कई तरह की परेशानियां से छुटकारा मिलता है और दिल में एक सुकून मिलता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अखंड ज्योति जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक की रोशनी में सकारात्मक होती है, जिससे घर की दरिद्रता भी दूर होती है। अखंड ज्योति जलाने से पहले ध्यान रखना होगा कि कहीं आप श्री गणेश भगवान, शिव, माँ दुर्गा का ध्यान करना तो नहीं भूल रहे हैं। ज्योति जलाने से बाद ओम जयंती मंडला काली भद्रकालिनी कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाशुदा नमस्ते मंत्र का जाप अवश्य करें। जब भी अखंड ज्योति जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि घी से जलाई अखंड ज्योति दाईं ओर और तो तेल से जलाई ज्योति बाईं ओर रखनी चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। कभी अखंड ज्योति जलाकर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी देखभाल रखना चाहिए। अखंड ज्योति को लौ इतनी जले कि आसपास इसकी लौ की ताप महसूस हो। इस बात का ध्यान रखें कि ज्योति बुझनी नहीं चाहिए, उस पर पर्याप्त मात्रा में घी या तेल डालना चाहिए। जिस स्थान पर अखंड ज्योति जला रहे हैं उसके आसपास शौचालय, स्नान घर नहीं होना चाहिए। हवा से बचने के लिए अखंड ज्योति पर कांच का गोलाकार रखना चाहिए। निरंतर ज्योति
जलनी चाहिए। संकल्प पूरा होने के बाद अखंड ज्योति जलती रहे, उसे फूंक मारकर कभी नहीं बुझाना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने से पूजा स्थल पर कभी भी बुरी चीजों का साया नहीं पड़ता है। घी की ज्योति जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। अखंड ज्योति जलाने से शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाने से पितरों को शांति मिलती है और घर में समृद्धि आती है। अखंड ज्योति जलाने से श्वास और नर्वस सिस्टम भी ठीक रहता है और अखंड ज्योति जलाने से परिवार में बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो आप अखंड ज्योति जलाते हो, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।